एक बहुत सुंदर गांव था। रमेश एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान था। रमेश की पत्नी के देहांत के बाद उसने ही आशा का लालन पालन किया। जैसे जैसे आशा शादी के योग्य हुए, रमेश की चिंता और बढ़ती जा रही थी। वह दिन रात उसकी विवाह की चिंता में रहता था। जब से तुम्हारी मां मरी है, तब से तुम्हारा पालन पोषण मैंने ही किया है। अब तो दिन रात ही चिंता रहती है कि अच्छा सा घर देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी। यही मेरी एक इच्छा है। बाबा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मेरी शादी के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? माँ के जाने के बाद आप और मैं एक दूसरे का सहारा है, और मैं भी चली गई तो आप फिर अकेले रह जाएंगे। इसलिए मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। आशा, अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपनी बेटी को घर में बिठाकर नहीं रख सकता। उसे उसकी बेटी की शादी करनी पड़ती है। ये ही सच्चाई है। इससे हम दूर नहीं भाग सकते। इसीलिए मुझे भी तुम्हारे लिए एक योग्य वर देखकर तुम्हारी शादी करनी ही होगी। पिता की बात सुनकर आशा चुपचाप घर के काम में लग गई। आशा कुएं से जल लाती और घर के सभी काम बहुत लगन से करती थी। आशा की सादगी और सरल व्यवहार को देखकर जमींदार का लड़का उससे मन ही मन में पसंद करने लगा था। आशा भी उसको मन ही मन पसंद करती थी। ये बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है और रवि उसको जाता हुआ देखता रहता है। उसके बाद रवि भी घर की ओर चल देता है। घर जाकर रवि देखता है कि उसके माता पिता उसकी विवाह की बात कर रहे थे। रवि की मां पास के जमींदार ने अपनी बेटी के लिए रवि का रिश्ता मांगा है। माला उसकी इकलौती बेटी है। उसकी शादी में वह दिल खोलकर खर्च करेंगे और बहुत सारा नकद भी देंगे। इस बार उसके शहर जाने से पहले उसकी शादी पक्की कर देते हैं। रवि की शादी की बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वह खुश होते हुए अपने पति से बोली, रवि के पापा, ये तो बहुत अच्छी खबर दी है आपने। मैं भी कब से यही चाहती थी कि घर में बहू आ जाए ताकि मैं भी आराम कर सकूं। अब घर का काम नहीं होता। अब तो पोता खिलाने की उम्र है मेरी। रवि की माँ भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। तभी रवि बोलता है कि पापा, मुझे रमेश काका की बेटी से शादी करनी है। मैं उसको प्यार करता हूँ। इस पर रमेश की माँ बोलती है, रवि, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? मुझे तुम्हारी शादी उस भिखारी की बेटी से नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में करनी है जो बहुत सारी दौलत लेकर आए। रवि ने बोला, अगर मेरी शादी आशा से नहीं हुई तो मैं शहर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और कभी भी लौटकर गांव नहीं आऊंगा। रवि की इस बात को सुनकर उसके माता पिता डर जाते हैं और आशा से उसकी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अगले दिन रवि के माता पिता आशा के पिता के घर रवि का रिश्ता लेकर जाते हैं। इतने अच्छे घर से उसकी बेटी का रिश्ता आया देखकर वह खुशी खुशी हाँ कर देता है और बोलता है, अरे जमींदार साहब, ये तो मेरी और आशा के सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी आपके घर की लक्ष्मी बनेगी। और कुछ दिनों बाद आशा और रवि की शादी हो जाती है। आशा सबका बहुत ध्यान रखती थी। रवि के शहर जाने का दिन भी आ गया। वह आशा से वादा करके जाता है कि जल्दी गांव आएगा और उसको अपने साथ शहर ले जाएगा। बस कुछ वक्त दे उसको ताकि वह उसके रहने के लिए एक अच्छा घर ले सके। रवि के शहर जाने के बाद उसके माता पिता अपने असली रूप में आ जाते हैं और आशा को बहुत परेशान करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। ये सब आशा चुपचाप सहती रहती है और रवि को कुछ नहीं बोलती। रवि की माँ के बोलने पर रवि आशा को अभी गांव में ही रहने देता है क्योंकि आशा माँ बनने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आशा एक सुंदर लड़की को जन्म देते हैं। अब तो रवि की माँ के अत्याचार आशा पर और भी ज्यादा हो जाते हैं। एक दिन आशा अपनी बेटी को सुला रही थे कि तभी रवि की माँ आते हैं और आशा को लठ से मारना शुरू कर देती है। लठ आशा के सिर पर लग जाता है और वो मर जाती हैं। रात में वो आशा को घर के पास वाले तालाब में फेंक आते हैं। रात को आशा की बेटी भूख से रोने लगती है पर कोई भी उसके पास नहीं आता। अब आशा की बेटी का क्या होगा? क्या रवि अपने माँ पिता की सच्चाई जान पाएगा? क्या रवि को पता चल पाएगा कि आशा की मौत कैसे हुई? क्या रवि दूसरी शादी कर लेगा? इस सभी प्रश्न का उत्तर जाने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। अगर जल्दी से पार्ट 2 चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए।